Hi friend, today we will be discuss about the chapter of mathematics fraction. अर्थमेटिक मैथमेटिक्स यानी अर्थमेटिक जो होता है मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक मीन्स अंकगणित, उसका जो चैप्टर है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? भिन्न। उससे रिलेटेड एक लेक्चर तो मैंने पहले करा दिया था, लेक्चर 1, और ये होगा लेक्चर 2। उसमें क्या समझाया था मैंने कि किसी भी भिन्न को छोटा और बड़ा कैसे छांट सकते हैं, सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न। आज चलेगा उसी से रिलेटेड आरोही क्रम और अवरोही क्रम, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या आज क्या चलेगा? आरोही क्रम। क्रम मतलब क्या समझते हैं आप? क्रम का मतलब होता है एक व्यवस्थित ढंग में बैठना, और अवरोही क्रम। अब मैं सबसे पहले क्रम बता देता हूँ, क्रम क्या होता है। मान लीजिए आप स्कूल में या कॉलेज में किसी लाइन में बैठे हुए हैं, आप इस तरीके से लाइन में बैठे हुए हैं, ये क्या है? क्रम। एक व्यवस्थित ढंग से बैठना या कार्य करना ही क्रम कहलाता है। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि अवरोही या आरोही में क्या डिफरेंस है। अवरोही का मतलब होता है इंग्लिश में असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग, अब तो आप समझ ही गए होंगे इंक्रीजिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले छोटी डिजिट 2, फिर उसके बाद बड़ी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में अगर कोई वैल्यू है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जब भी बात हो तो उसका मतलब क्या होगा? या तो बोलेंगे आप आरोही या असेंडिंग या इंक्रीजिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही या बढ़ते हुए क्रम में, बात तो एक ही है। मान लीजिए कि आरोही का बेस्ट एग्जांपल है आपकी हाइट। बचपन में आप छोटे थे, फिर 2-4 साल के हुए, फिर और बड़े हो गए, हाइट जैसे जैसे बढ़ी, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ये आरोही क्रम, माने आने वाले समय में ग्रोथ होता है तो उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। डिक्रीजिंग मतलब अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। इसी का मतलब होता है डिक्रीजिंग, DECREASING, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रम, या क्या बोलोगे आप इसको? डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटी क्लासों में हम जब छोटे बच्चे थे तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग तो अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन बहुत कम समझ में आता था यार क्या होता है ये। तो मैं इसी चीज़ को, ये एग्ज़ाम में आता है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आता है, सब इंस्पेक्टर वगैरह, रेलवे, JEE, सभी एग्ज़ाम में आता है। जहाँ भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है वहाँ ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। तो इसी से रिलेटेड आज हम सीरीज़ करेंगे, आरोही और अवरोही से रिलेटेड। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला सवाल क्या है? निम्न भिन्नों, भिन्न मतलब 2/4, 4/5, भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। भिन्न कैसे लिखे जाएंगे? 5/2, 3/4 या 2/3, इस तरीके से कोई भी भिन्न दे देगा एग्जाम में। मतलब स्टेटमेंट ये होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और भिन्न इस तरीके से दे देगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, कैसे छांटेंगे कि आरोही क्रम में कि सबसे पहले सबसे छोटा भिन्न कौन सा है और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, कैसे छांटेंगे? तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्शन। एग्जाम में हमेशा सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ होता है, मतलब सरल भिन्न। सिंपल का मतलब होता है सरल भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की हिंदी जो होती है भिन्न ही होती है ना, तो सिंपल फ्रैक्शन या सरल भिन्न। अब सरल भिन्न को किस में बदलोगे आप? दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न में कैसे बदलोगे आप? दशमलव भिन्न मतलब डेसिमल फ्रैक्शन, DECIMAL, डेसिमल फ्रैक्शन। अब सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में
चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा नीचे वाली वस्तु से ऊपर वाली डिजिट में, मतलब नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट में क्या दिया जाता है, डिवाइड। कभी भी ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली में डिवाइड दे दो, कभी भी नहीं देना है, वो गलत है। हमेशा नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू में ही डिवाइड दिया जाता है। नीचे वाली को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, ऊपर वाली को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है जी। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से 2। अब 5 में जब 2 का भाग दोगे आप, 2 दूना 4, बचा कितना 1। अब 1 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट का मतलब होता है जब पॉइंट लग जाता है यहाँ 0 बढ़ा सकते हो आप। 2 पंजे 10। इस तरीके से पॉइंट वाले डिवाइड भी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सपर्ट हैं पॉइंट वाले या डेसिमल वाले डिवाइड करने में, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका क्या आ रहा है 2.5। इसका क्या आएगा 3/4 का। इस तरीके से 4 का डिवाइड ही तो देना, नीचे वाले से ऊपर वाले, ना जाने की 0। अब नहीं जा रहा ना, 3 तो नहीं कटेगा ना 4 से, इसलिए ना जाने के 0। पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिए, 4 सत्ते 28, बचा कितना 2। अब यहाँ क्या है पॉइंट लगी रहा है, 1 0 बढ़ा लिए, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कितने बार गया 5 बार, 0.75। यहाँ से आया 0.75, और इसका 2 का 3 से करो, ना जाने कि 0, पॉइंट लगाया डेसिमल, 3 छक्के 18, बचे कितने 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 3 छक्के 18, 0.66। हमेशा एक बात और बता दूं मैं, हमेशा आपको डेसिमल के 3 डिजिट तक ही चेक करना है। 2 तो मैंने कर लिए, 1 और कर सकते थे, 3 से ज़्यादा नहीं करना होता है जी। ठीक है। अब कैसे पता करें कि इनमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उसका एक तरीका है, कि ये डेसिमल लग रहा है, डेसिमल के पहले वाली डिजिट्स को कंपेयर कर लीजिए। पहले वाली डिजिट्स को क्या करेंगे हम, कंपेयर। इसमें 2 है, इसमें 0 है, और इसमें 0 है, तो ये 2 वाला तो सबसे बड़ा होगा। लेकिन आरोही में क्या पूछ रहा है, आरोही में पूछ रहा है बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हमें छोटा छांटना है। छोटा कैसे छांटेंगे, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो बराबर के हो गए। अब इसमें छोटा कैसे पता चलेगा, अब आ जाएंगे डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स पे। यहाँ भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, यहाँ भी है, तो यहाँ डेसिमल के बाद वाली सबसे पहले डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ 7 और यहाँ है 6। 6 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है, तो यहाँ बड़ा होता है आपका 7 बड़ा होता है ना, इसलिए 6 वाली डिजिट क्या हो जाएगी, छोटी, और ये तो पहले से ही बड़ा था, तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका मतलब क्या 2/3। 2/3 क्या हो जाएगा सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा भिन्न क्या होगा, ये वाला 3/4। इसका मतलब क्या है 3/4। 3/4। और जो ये वाला भिन्न है इसका तो सबसे बड़ा ही है, तो सबसे बड़ा तो लास्ट में आता है ना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब ही होता है छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, तो सबसे बड़ा सबसे लास्ट में और सबसे छोटा सबसे पहले। अरे बीच का हो गया। ठीक है जी। अब इस तरीके से तो आप कर देंगे, इस तरीके से ऑप्शन आएगा और आपको राइट मार देना है। ठीक है, इस तरीके से आएगा ऑप्शन, जस्ट लिख के। दूसरा ऑप्शन ऐसे आएगा जैसे 5/3, 9/2, 7/2। इस तरीके से आपको ऑप्शन लिख के आएंगे ऑब्जेक्टिव में, और आपको करने के बाद यहाँ टिक कर देना है। ठीक है। अब इस तरीके से ना आके दूसरी तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है आपके लिए। कैसे आएगा ऑप्शन, ऐसे आएगा, इसका आ रहा है जैसे 2/3, 3/4 और 5/2। तो ऐसे ना होके बीच में एक इस तरीके का एरो लग के आ सकता है। इस एरो का मतलब क्या होता है, ये एरो दर्शाता है छोटे और बड़े को। इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये एरो है, मान लीजिए एरो है, एरो के जो फेस पे होगा, एरो के फेस पे क्या होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा। एरो के फेस पे क्या होगा, हमेशा छोटा, और इसकी बैक पे क्या होगा, हमेशा बड़ा। बैक पे क्या होगा, बड़ा। मान लीजिए डस्टर है और ये मैं हूँ, और मेरे बीच में पेन है, तो पेन का जो एरो है यानी कि ये चोंच जो है किसकी तरफ, डस्टर। तो डस्टर छोटा है और मैं बड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये डस्टर छोटा है, तो इनके बीच में कैसे लगाएंगे इस एरो को, यानी कि इस तरीके से तो एरो लगाते हैं ग्रेटर देन और स्मॉल देन का। तो चोंच किसकी तरफ कर देंगे, छोटे की तरफ। यहाँ छोटा कौन सा है, ये, तो यहाँ किसकी तरफ चोंच हो जाएगी, छोटे की तरफ। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला, तो छोटे की तरफ। इस तरीके से इसका फेस एरो का छोटे की तरफ होता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका हो गया। जैसे ही आपको इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो फिर सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं।